जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लीजिए, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो एम.एन. श्रीनिवास का जो कुर्ग जाति में धर्म और समाज के ऊपर अध्ययन है, आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास का एक संक्षिप्त जीवन परिचय भी हम आपको बता दें। एम.एन. श्रीनिवास महोदय का पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, और श्रीनिवास महोदय को सूक्ष्म का अध्ययन करने वाले संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। कहने का आशय ये है कि श्रीनिवास जो है वो माइक्रो स्टडी और कल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के विचारक हैं या उनके समर्थक हैं, और इसी कारण से उन्हें मुख्य रूप से जाना भी जाता है। भारतीय समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो भारतीय समाजशास्त्र में श्रीनिवास को मुख्य रूप से सहभागी अवलोकन पर आधारित अध्ययनों के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने अभी तक जितने भी अध्ययन किए हैं उन अध्ययनों में उन्होंने सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए क्षेत्र कार्य अध्ययन पद्धति के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया है। तो इस कारण से अमूमन जो समाजशास्त्र में जो सामाजिक विचारक हैं वो जो है वो उनका जो अध्ययन है वो सहभागी अवलोकन के ऊपर आधारित नहीं होता है। श्रीनिवास शायद इकलौते ऐसे सामाजिक विचारक हैं जिन्होंने अपने अध्ययन पद्धति में सहभागी अवलोकन को सम्मिलित किया है। और श्रीनिवास जो है वो उनको मुख्य रूप से हम लोग ग्रामीण अध्ययन, जाति व्यवस्था, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति की अवधारणा के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। यानी इन अवधारणाओं के कारण ही जो है वो एम.एन. श्रीनिवास को भारतीय समाजशास्त्रियों में एक अग्रणी विचारक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। श्रीनिवास का जो जन्म है वो 16 नवंबर 1916 को मैसूर में हुआ था, जो कि जिसको कि कर्नाटक राज्य में है मैसूर। तो कर्नाटक राज्य में 1916 को 16 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, और मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और उन्होंने ग्रेजुएशन मैसूर विश्वविद्यालय से करने के बाद बम्बई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के निर्देशन में उन्होंने अपना शोध कार्य यानी जो पीएचडी वर्क है इसको उन्होंने पूरा किया था। और यहाँ से यानी 1944 में जो उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से जो जी.एस. घुरिये के सुपरविज़न में जो उन्होंने अपना शोध कार्य शुरू किया था, तो इसके बाद जो है वो श्रीनिवास जो महोदय हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यानी श्रीनिवास के व्यावसायिक जीवन की जो शुरुआत है वो 1948 से हुई है, जब वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे। और यहाँ पर उन्होंने 3 वर्षों तक सेवा दी थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और इसके बाद जो श्रीनिवास है वो भारत चले आए थे, और भारत में उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा में है, यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। और बाद में लगभग 1959 के आसपास इनकी जो नियुक्ति है वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर हुई। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बम्बई विश्वविद्यालय से फिर वो बड़ोदरा विश्वविद्यालय, फिर इसके पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में श्रीनिवास महोदय ने काम किया। और वास्तव में अगर हम कहें तो विविध स्थानीयता के कारण जो है
श्रीनिवास की जो उपलब्धि जो प्रसिद्धि है वो विशेष रूप से उनको ख्याति मिली। यानी कहने का मतलब श्रीनिवास एक ऐसे सामाजिक विचारक थे जो एक क्षेत्र विशेष तक ही संबंधित नहीं रहे। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में उन्होंने काम किया और हम आपकी उनकी प्रसिद्धि की अगर यहाँ पर चर्चा हुई, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनिवास जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में समाजशास्त्र के एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और इस बात की पुष्टि इस कथन से होती है कि उन्हें 1961 में इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध संस्था है रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, इस सोसाइटी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा श्रीनिवास को ऑनर फेलो के रूप में प्रतिनियुक्ति दी गई। यानी उनका ऑनर फेलो के रूप में वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया था और यह सम्मान पाने वाले श्रीनिवास पहले जो समाज वैज्ञानिक थे, यानी उनसे पहले किसी को ये सम्मान नहीं मिला हुआ था। बाद में श्रीनिवास को बर्कले विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में टैगोर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो श्रीनिवास महोदय की जो विविध स्थानीयता है, इस कारण से उनको विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली। अगर उनकी पुस्तकों की चर्चा की जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं वो तो लगभग 18 पुस्तकों की उन्होंने श्रीनिवास ने लिखा है, लेकिन इन 18 बुक्स का उल्लेख करना यहाँ पर हम समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है और उनमें से जो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी, जिसमें से मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, दूसरी उनकी जो प्रसिद्ध बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, तीसरी बुक है इंडियाज विलेज और चौथी बुक द रिमेम्बर्ड विलेज। तो ये जो 4 बुक्स हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी चर्चा में रही हैं उनकी। इसके अलावा 2 और पुस्तकें हैं जिनके लिए श्रीनिवास को ख़ास तौर पर जाना जाता है, जिनमें द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ये जो उनकी 5-6 जो किताबें हैं, ये जो किताबें हैं वो विशेष रूप से श्रीनिवास की पुस्तकें हैं। कहने का मतलब इन किताबों के लिए या इस तरह के अध्ययन के लिए श्रीनिवास को विशेष रूप से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आज का जो टॉपिक है श्रीनिवास महोदय का कुर्ग जाति में समाज और धर्म के ऊपर जो उन्होंने स्टडी किया है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो अध्ययन है कुर्ग जातियों का, श्रीनिवास ने किताब लिखी है। ये किताब क्या कह लीजिए कि ये किताब नहीं थी बल्कि श्रीनिवास का एक शोध प्रबंध था जो उनका पीएचडी में टॉपिक था। उसी टॉपिक के ऊपर जो है वो बाद में उन्होंने एक किताब पब्लिश हुई थी जो कि 1952 में आई थी और इस किताब का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग्स कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। यानी ये जो पुस्तक है जो कि श्रीनिवास की क्या बोलते हैं उसको पीएचडी का टॉपिक था, शोध प्रबंध का ये विषय था और इस विषय को जो है इस शोध प्रबंध को जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीनिवास महोदय ने जीएस घुरिये के सुपरविजन में, जीएस घुरिये के निर्देशन में शुरू किया था, लेकिन बाद में जो है वो इन्होंने अपना मार्ग ये बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं रिसर्च जो गाइड थे, इनको अपना रिसर्च गाइड जो है उन्होंने चेंज कर लिया। एक्चुअली जो ये श्रीनिवास थे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए तो इस कारण से जो है वो उन्होंने अपना जो शोध निर्देशक था उसको उन्होंने परिवर्तित किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो विद्वान थे रेडक्लिफ ब्राउन और मानव शास्त्री इवांस प्रिचार्ड को उन्होंने अपना शोध निर्देशक बनाया। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है इसमें तीन विद्वानों के जो विचार हैं, तीन विद्वानों के जो विचारों का जो प्रभाव है इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जीएस घुरिये से उन्होंने भारत विद्याशास्त्र प्रविधि को लिया और रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड से उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद विधि को ग्रहण किया। यानी ये जो बुक है
रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में आपको तीन तीन जो समाज वैज्ञानिक हैं, जो विचारक हैं, उनके प्रभावों को, उनके विचारों को यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस बुक के बारे में, कुर्ग्स जातियों में जो धर्म और समाज है उसके बारे में। तो इस अध्ययन में, यानी इस अपने शोध प्रबंध में श्रीनिवास महोदय ने जो दक्षिण भारत के जो कुर्गों का अध्ययन किया था, इस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कुर्गों में धार्मिक और सामाजिक जीवन में, यानी कुर्ग लोगों में जो धार्मिक और सामाजिक जीवन है उसमें ब्राह्मणीकरण की जो कॉन्सेप्ट है या जो ब्राह्मणीकरण की जो व्यवस्था है, इसको स्पष्ट देखा जा सकता है। कहने का आशय हमारे ये है कि कुर्ग लोगों में धार्मिक और सामाजिक जीवन की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित है, निर्धारित है और नियंत्रित है। और इसी कारण से उन्होंने ये कहा था कि ये जो कुर्ग लोगों का जो सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है वो एक तरह से ब्राह्मणियल जो है वो स्ट्रक्चर है, यानी ब्राह्मणवादी संरचना के ऊपर आधारित है। अपने अध्ययन के द्वारा जीएस घुरिये के निर्देशन के कारण उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया था कि जीएस घुरिये शुरू में उनके शोध निर्देशक रहे, तो शायद उन्हीं का ये प्रभाव है जिसके कारण से उन्होंने भारत विद्या शास्त्र प्रविधि को अपनाते हुए ये जो ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है उसको विकसित किया था। और उनका ये कहना है, श्रीनिवास का ये मानना है कि भारतीय समाज के संदर्भ में हमें धर्म, जाति, परिवार और गांव को समझना चाहिए। जैसे जीएस घुरिये कहते हैं, यानी जो भारत विद्या शास्त्र जो प्रविधि है, जिसके अनुसार ये मान्यता है या जिसकी विशेषता है कि उनका ये मत है कि अगर आप भारत की सामाजिक संरचना को समझना चाहते हैं तो इसे आपको भारतीय संदर्भ में समझना होगा। और यही बात जो है वो श्रीनिवास भी यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय समाज के संदर्भ में हमें धर्म, जाति, परिवार और गांव की संरचना को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं यही भारतीय समाज की मूल संस्कृति है, यही भारतीय समाज की मूल पहचान है। और अगर हमने इन्हें समझ लिया तो वास्तव में हमने संपूर्ण जो भारतीय समाज है उसको हमने समझ लिया, उसको जान लिया। तो इस तरह से ये इस पुस्तक में श्रीनिवास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुर्ग जो समाज है, धार्मिक विधियों के साथ इनका घनिष्ठ रूप से संबंध है। यानी कुर्ग लोगों का जो समाज है, इनका धार्मिक विधियों के साथ, रिचुअल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है या इनका सीधा संबंध है। और इस आधार पर, यानी कुर्ग लोगों में जो धार्मिक विधियां हैं और उनके समाज के साथ जो उनका सामंजस्य है, उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, तादात्मीकरण है, उसके आधार पर कुर्ग लोगों में जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया उन्होंने। कहने का आशय है कि श्रीनिवास ने कुर्ग लोगों में जो धर्म और समाज का जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन के द्वारा उन्होंने कुर्ग लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन की 3 मोटी बातें, 3 मुख्य विशेषताएं, या कह लीजिए कि उसका ये उनके संपूर्ण अध्ययन को आप 3 महत्वपूर्ण भागों में, 3 महत्वपूर्ण पक्षों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो विशेषता है कुर्ग लोगों की, या कुर्ग लोगों में जो धार्मिक और जो सामाजिक संरचना की, कि धार्मिक विधियों में, यानी कुर्ग लोगों में धार्मिक विधियों में पवित्रता एवं अपवित्रता की भावना पाई जाती है। यानी उनके यहाँ प्योरिटी और पॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट है धार्मिक विधियों को लेकर के। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है गैर हिंदुओं एवं समुदायों को अपने अंदर समाविष्ट करने की प्रवृत्ति। यानी कुर्ग लोगों में उन्होंने कहा कि कुर्ग लोगों के धार्मिक या सामाजिक जीवन में ऐसी विशेषता है कि वो गैर हिंदुओं को या दूसरे समुदाय के लोगों को भी अपने अंदर या अपने समाज के अंदर उनको प्रवेश करा लेते हैं, उनको आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई वो है कुर्ग लोगों की जो सामाजिक संरचना में जो प्रकार्यात्मक स्वरूप है।
प्रकार्यात्मक स्वरूप का मतलब ये हुआ कि श्रीनिवास ने कुर्ग समाज के अध्ययन के बाद ये स्पष्ट किया है कि धर्म का संपूर्ण समाज के साथ प्रकार्यात्मक संबंध है और इसमें फैलाव या व्यापकता के तत्व विद्यमान रहते हैं। यानी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि कुर्ग लोगों में जो धर्म है उसका समाज के साथ प्रकार्यात्मक संबंध है, यानी वो सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है, यानी वो सामाजिक व्यवस्था के किसी न किसी काम आ रहा है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धर्म है वो कुर्ग लोगों की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई वो ये कि इसमें फैलाव या व्यापकता का तत्व विद्यमान है। कहने का मतलब जो कुर्ग लोगों में जो धार्मिक जीवन है उसमें व्यापकता है, फैलाव है। जैसे दूसरी जो विशेषता भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें उन्होंने गैर हिंदुओं और दूसरे समुदाय के लोगों को भी अपने अंदर समाविष्ट करने की क्षमता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए श्रीनिवास महोदय ये तर्क देते हैं कि हिंदू समाज का फैलाव बहुत विशाल है। यहाँ धर्म में कुछ ऐसे मूल तत्व विद्यमान होते हैं जो इसे संपूर्ण समाज में एक समान रूप से बना देते हैं। यानी अपने अध्ययन के दौरान जो कि यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया यानी कुर्ग लोगों में जो धर्म और समाज का जो उन्होंने अध्ययन किया था, इस संपूर्ण अध्ययन को उन्होंने लगभग 4 वर्षों में पूरा किया था। 1940 से लेकर के 1943 तक का उनका ये अध्ययन रहा 4 वर्षों का। और इन 4 वर्षों के अध्ययन के बाद श्रीनिवास ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म और समाज का जो आधार है वो प्रकार्यवाद है और इसमें जो है वो व्यापकता या फैलाव के तत्व विद्यमान हैं या पाए जाते हैं। और अपने इसी अध्ययन के आधार पर श्रीनिवास ने प्रकार्यवाद, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति जैसी दूसरी जो उनकी अवधारणाएं हैं इनका उन्होंने प्रतिपादन किया था, इन अवधारणाओं को जन्म दिया था। तो इस तरह से वास्तव में श्रीनिवास जो महोदय हैं उन्होंने उनका जो समाज शास्त्र में स्थान है वो बेसिकली इसी कुर्ग जाति के अध्ययन के कारण ही है। यानी जो उन्होंने ये जो अपना जो पहला जो अध्ययन किया था सहभागी अवलोकन के आधार पर, इस अध्ययन के कारण जो है वो श्रीनिवास महोदय को विशेष रूप से ख्याति मिली या विशेष रूप से उनको हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कुर्ग जाति के अध्ययन से समाजशास्त्र को क्या योगदान मिला, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वास्तव में श्रीनिवास का जो समाजशास्त्र में जो स्थान है, खास करके भारतीय समाजशास्त्र में जो स्थान है वो कुर्ग जाति के उनके अध्ययन के कारण है। तो उनके इस अध्ययन से समाजशास्त्र को क्या योगदान मिला या समाजशास्त्र में किस तरह का परिवर्तन आया, तो उनके योगदान को हम लोग मोटे तौर पर यहाँ पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि कुर्ग जाति में धर्म और समाज जो श्रीनिवास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है, इस अध्ययन में श्रीनिवास ने क्षेत्रीय कार्य और सिद्धांत का एक संतुलित रूप में उपयोग किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस अध्ययन में इस शोध कार्य में 3 जो शोध निर्देशक थे, एक तो जीएस घुरिये, दूसरे रेडक्लिफ ब्राउन और तीसरे इवांस प्रिचार्ड। तो जीएस घुरिये जो हैं वो भारत विद्या शास्त्र के प्रवर्तक हैं और ये जो रेडक्लिफ ब्राउन और जो इवांस प्रिचार्ड हैं ये लोग जो हैं वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारधारा के विचारक हैं। तो इस तरह से ये जो अध्ययन था, इस अध्ययन में जो है इन तीनों विचारधाराओं का संतुलित स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। यानी इस पुस्तक के माध्यम से या इस अध्ययन के माध्यम से श्रीनिवास ने समाजशास्त्र में जो योगदान दिया है उसे इस तरह से मोटे तौर पर 4 भागों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है धर्म एवं समाज में प्रकार्यात्मक संबंध, दूसरा है धर्म का अर्थ है धर्म विधि के रूप में, तीसरा संस्कृतिकरण और चौथा है फैलाव या व्यापकता की अवधारणा। अगर इन
विशेषताओं को या इन योगदानों को हम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे पहला जो योगदान है उनका आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि धर्म एवं समाज में प्रकार्यात्मक संबंध। तो अपने क्षेत्र कार्य के आधार पर या क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन के आधार पर श्रीनिवास ने ये स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि कुर्ग जाति की एकता का मुख्य कारण उनके विभिन्न भागों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंध का पाया जाना है। यानी जो कुर्ग सामाजिक व्यवस्था में जो आपको सामाजिक एकता दिखाई पड़ती है या सामाजिक व्यवस्था का जो संगठित स्वरूप आपको देखने को मिलता है, उसका मुख्य कारण है कि धर्म का जो प्रकार्यात्मक स्वरूप है। यानी कुर्ग समाज के जो धर्म है, जो कानून है, परंपराएं हैं, राजनीति है या जो अर्थव्यवस्था है, ये सभी पक्ष जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इस रूप में जुड़े हुए हैं कि अगर कोई भाग अपना काम बंद कर दे या अपना काम ठीक से नहीं करने लगता है तो इसका असर जो है वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। यानी अगर कोई एक भाग अपना काम ठीक से नहीं करता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है वो बंद हो गई हो या ठीक से काम नहीं कर रही हो। तो इस तरह से कुर्ग लोगों में जो धार्मिक जीवन है और उनका जो सामाजिक जीवन है, इनके बीच में प्रकार्यात्मक संबंध है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरी जो प्रमुख बात बताई उन्होंने कि धर्म का अर्थ धर्म विधि के रूप में है। यानी श्रीनिवास के अनुसार धर्म समाज को एक सूत्र में बांधने वाली एक नैतिक शक्ति है, लेकिन वे धर्म को एक कर्मकांड और एक धर्म विधि के रूप में परिभाषित करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो श्रीनिवास महोदय हैं वो उन्होंने धर्म को एक संकुचित रूप में उन्होंने परिभाषित किया है या उसको प्रयोग किया है। यानी जो श्रीनिवास हैं वो धर्म को केवल और केवल एक कर्मकांड और एक धर्म विधि के रूप में परिभाषित करते हैं और उनका ये कहना है कि कुर्ग समाज में पूजा पाठ, आरती, धार्मिक त्योहार और जो धर्म यानी ये जो धर्म के जो विधियां हैं यही वास्तव में धर्म है और ये जो हैं वो कुर्ग जाति की सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव का कार्य करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने धर्म को धर्म विधि के रूप में, रिचुअल्स के रूप में प्रयोग किया है या परिभाषित किया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है उनके अध्ययन का वो है संस्कृतिकरण की अवधारणा का, जिसका कि विस्तार से हम एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृति के ऊपर हम लोग एक विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर भी यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहेंगे कि दक्षिण भारत के कुर्गों के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जन्म दिया था और अपने क्षेत्र कार्य अध्ययन से श्रीनिवास ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि कुर्ग समाज में निम्न जाति के लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपने से ऊंची जातियों के व्यवहार प्रतिमानों, उनके रीति रिवाजों, धर्म विधियों, यहाँ तक कि खान पान और वेशभूषा को अपनाते हैं। यानी इस तरह से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कुर्ग लोगों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है, वो बदलाव जो है वास्तव में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है। हालांकि इस परिवर्तन में निम्न जो जातियां हैं वो उच्च जातियां नहीं बन पाती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत जो है वो शुद्धिकरण यानी प्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर आ जाती हैं। तो इस तरह से संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से श्रीनिवास ने कुर्ग जातियों में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चौथा जो उनका जो प्रमुख योगदान है वो है फैलाव या व्यापकता की बात का। तो श्रीनिवास का ये मानना है कि हिंदू धर्म की व्यापकता बहुत विशाल है, इसे स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी हिंदू धर्म की व्यापकता को श्रीनिवास ने 3 स्टेज में 3 स्तरों पर स्पष्ट किया है, लोकल स्टेज पे, रीजनल स्टेज पर और ऑल इंडिया स्तर पर उन्होंने धर्म की व्यापकता को परिभाषित किया है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा
कि कुर्ग समाज की जाति व्यवस्था की तरह से एक उदाहरण दिया उन्होंने कि कुर्ग समाज की जाति व्यवस्था की तरह ही संपूर्ण देश में जाति व्यवस्था विद्यमान है। और इसी तरह से कुर्ग लोगों में जो हिंदू धर्म की जो विधियां हैं वो संपूर्ण भारत में या देश के दूर दराज क्षेत्रों में इसे प्रमुखता से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो इस तरह से अपने इस क्षेत्र कार्य अध्ययन के आधार पर श्रीनिवास महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं, जिनको कि यहाँ पर 4 बिंदुओं के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया कि धर्म और समाज में प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। धर्म का अर्थ जो है वो रिचुअल्स के रूप में है। संस्कृतिकरण की कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने इस अध्ययन के माध्यम से, और फैलाव या व्यापकता की जो है वो अवधारणा, हिंदू धर्म के फैलाव या व्यापकता की अवधारणा भी उन्होंने इसी अध्ययन के माध्यम से दी है। तो इस तरह से आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से एम.एन. श्रीनिवास की जो दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है, या कह लीजिए उनका जो पहला जो क्षेत्र कार्य अध्ययन था, उस अध्ययन के बारे में आप परिचित हुए होंगे। उनका जो कुर्ग लोगों के धर्म और समाज का जो अध्ययन है उससे आप परिचित हुए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई असुविधा है या आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक सुना, देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।